जब मैंने नीचे अपनी परछाई देखी तो वहाँ एक 8 फुट लंबा साया खड़ा था और सामने खुली कब्र से मेरे ही 3 साल पहले मरे हुए दोस्त की चीख आई, "ज़ैद पीछे मत मुड़ना।" ये कहानी शुरू होती है उस रात से जब मैंने हालात से मजबूर होकर शहर के सबसे पुराने और वीरान कब्रिस्तान में रात की चौकीदारी की नौकरी कबूल की। मेरा नाम ज़ैद है। घर के माली हालात इतने खराब हो चुके थे कि राशन के पैसे भी नहीं थे। लोग कहते हैं कि वहाँ रात 12 बजे के बाद कोई जिंदा इंसान नहीं टिक सकता, पर मैंने इन बातों को सिर्फ अफवाह समझा। 14 अगस्त की वो रात मेरी जिंदगी की सबसे खौफनाक रात बनने वाली थी। रात के ठीक 10 बजे मैंने कब्रिस्तान के बड़े लोहे के जंग आलूद गेट को धिक्का दिया। गेट की चरचराहट की आवाज पूरे वीराने में गूंज उठी। अंदर घना अंधेरा था और हर तरफ पुरानी कब्रें खामोश खड़ी थी। मैं अपनी छोटी सी चौकीदार की कोठरी में जाकर बैठ गया। रात के 11 बजे तक सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। मैंने दिल में सोचा कि लोग बिला वजह डरते हैं, यहाँ तो सिर्फ सन्नाटा है। लेकिन ठीक 11:45 पर माहौल बदलना शुरू हुआ। अचानक गर्मी के मौसम में भी दर्जा हरारत इतना गिर गया कि मेरी सांसों से धुआं निकलने लगा। मेरी छाती पर एक अजीब सा बोझ महसूस होने लगा। थोड़ी ही देर में बाहर लगे सूखे हुए दरख्त से एक कौवा जबरदस्त तरीके से चीखा। इसकी चीख में इंसानों जैसा दर्द था। मैंने खिड़की से बाहर देखा तो वो कौवा तड़प कर जमीन पर गिर चुका था। तड़पते तड़पते ठंडा हो गया। मैं टॉर्च उठाकर कोठरी से बाहर निकला। जब मैंने कौवे के पास टॉर्च की रोशनी डाली तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। कौवे के गिर्द मिट्टी पर छोटे बच्चों के नंगे पांव के निशान बने हुए थे और वो निशान किसी आम इंसान के नहीं लग रहे थे। उनके उंगलियां गैर मामूली हद तक लंबी थी। वो कदम सीधे कब्रिस्तान के सबसे पुराने और वीरान हिस्से की तरफ जा रहे थे। मैं डर रहा था, लेकिन फर्ज की खातिर मैंने कदम इन निशानात के पीछे बढ़ा दिए। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था, धुंध इतनी घनी होती जा रही थी कि हवा में एक अजीब और नागवार बदबू फैली हुई थी, जैसे पुराने खून और जली हुई मिट्टी की बू। चलते चलते मैं 50 साल पुरानी कब्रों के बीच पहुंच गया। वहां पहुंचकर ऐसा लगा जैसे दर्जनों आंखें अंधेरे में मुझे घूर रही हो। मैंने पीछे मुड़ना चाहा, लेकिन इसी वक्त एक आवाज ने मुझे अपनी जगह जमने पर मजबूर कर दिया। मेरे बिल्कुल दाएं जानिब की एक ताजा खुदी हुई कब्र से आवाज आई, "समथिंग समथिंग वेलकम, समथिंग समथिंग वेलकम।" जैसे कोई अंदर से अपने नाखूनों से लकड़ी या मिट्टी को खुरच रहा हो। मैंने कांपते हाथों से टॉर्च की धार इस कब्र पर डाली। जो मंजर मैंने देखा, इसने मेरा खून जमा दिया। सर पर रखी हुई फूलों की चादर आहिस्ता आहिस्ता अंदर की तरफ खींच रही थी, जैसे नीचे से कोई इसे ताकत से अंदर दबा रहा हो। और फिर मिट्टी हिलने लगी। मिट्टी को चीरता हुआ एक इंसानी हाथ बाहर निकला। वो हाथ इतना सफेद और चूड़ियों से भरा हुआ था, जैसे कोई पुरानी लाश का हो। चीखना चाहता था, लेकिन मेरी आवाज गले में ही फंस गई। मैंने पीछे भागने के लिए कदम उठाया ही था कि मुझे अपने बिल्कुल पीछे, बिल्कुल गर्दन के पास किसी के सांस लेने की आवाज आई। सर्द हवा का एक झोंका मेरी गर्दन से टकराया। किसी की मौजूदगी का शदीद एहसास था। मैंने हिम्मत करके नीचे जमीन पर देखा। टॉर्च की रोशनी में मेरी परछाई के साथ एक 8 फुट लंबा साई जैसा वजूद खड़ा था। इसके सर पर संग जैसे उबार थे और इसके हाथ में एक पुराना जला हुआ चिराग था, जिससे काला धुआं निकल रहा था। इस साई ने अपना बर्फ जैसा ठंडा हाथ मेरे कंधे पर रख दिया। इसका वजन इतना था कि मेरी टांगें कपकपाने लगी और मैं घुटनों के बल नीचे गिरने लगा। मुझे लगा आज मेरा आखिरी दिन है, लेकिन इसी लम्हे इस खुली हुई कब्र के अंदर से एक दर्दनाक चीख गूंजी, "ज़ैद पीछे मत देखना, पीछे मत मुड़ना।" वो आवाज सुनकर मेरी आंखों से आंसू निकल आए। वो मेरे बचपन के दोस्त उमर की आवाज थी, जो ठीक 3 साल पहले एक पुरअसरार हादसे में फौत हो गया था। उमर की आवाज कब्र के अंदर से रोते हुए आई, "ज़ैद ये नौकरी कोई आम नौकरी नहीं है। जो पिछला चौकीदार था वो मरा नहीं था। इसे इस साई ने अपने साथ मिला लिया था और आज ये तुम्हें अपने अगला चौकीदार बनाने आया है। अगर तुमने इसका चेहरा देख लिया, तुम कभी वापस नहीं जा सकोगे।" साई का हाथ मेरे कांधे पर और सख्त हो गया, जैसे मेरी हड्डियां तोड़ देगा। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उमर ने नीचे से चीख कर कहा, "अपनी जेब में देखो, जो तवीज तुम्हारी माँ ने दिया था, इसे निकाल कर पढ़ो।" अपनी कांपती उंगलियों से जेब में हाथ डाला और आयतल कुर्सी का तवीज निकाला। मैंने अपनी पूरी ताकत से आयतल कुर्सी की तिलावत की और इस साई की तरफ रुख किए बगैर हवा में फूंक मार दी। एक जोरदार धमाके की आवाज हुई, जैसे पूरा कब्रिस्तान हिल गया हो। वो साया एक चीख के साथ हवा में गायब हो गया, लेकिन इसके गायब होते ही पूरे कब्रिस्तान की कब्रों से
रोने और चीखने की आवाजें आने लगी। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैं नंगे पांव गेट की तरफ भागा और गेट पार करते ही बेहोश होकर नीचे गिर पड़ा। सुबह जब मुझे अस्पताल में होश आया तो मुझे मालूम हुआ कि गांव के लोगों ने मुझे कब्रिस्तान के बाहर पड़ा हुआ पाया था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जब डॉक्टर ने मेरी कमीज उतारी तो मेरे दाएं कांधे पर 5 उंगलियों के जलने के काले निशान बने हुए थे और मेरी जेब में एक पुराना जंग आलूद और आधा जला हुआ चिराग का टुकड़ा मौजूद था। उस रात के बाद मैंने कभी इस कब्रिस्तान की तरफ रुख नहीं किया, लेकिन आज भी 14 अगस्त की रात आती है, मुझे लगता है कि वो साया मेरे कमरे के बाहर खड़ा है। अगर आपको यह कहानी खौफनाक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मजीद सच्ची कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलें। शुक्रिया।